subscribe and click the bell icon for television updates. Alright, we'll just do the sound check for the fans here, right? भूल भुलैया 2 के कितने fans हैं दिखा दो जरा. 3, 2, 1. ठीक है, इतना तो मैं बिना माइक के कर सकता हूँ यार. चलो, I'll do it without the mic. 3, 2, 1. Now that's what we call a launch. Welcome, 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 ladies and gentlemen. बिल्कुल, आ जाओ आप. Congratulations. And आग लगाने के लिए now to invite on stage, ladies and gentlemen, उचित दूरी बनाए रखें. The one, the only, the gorgeously talented Kiara Advani, ladies and gentlemen. Welcome, welcome, welcome. And now आते ही मतलब खुशी के बीज बो देते हैं ये. Give it up for Rajpal Yadav sir. और अब जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूं उनके लिए यही कहना चाहूंगा, he is the king of family entertainment, ladies and gentlemen. में इतना ये मैं सिर्फ यही कहूंगा, डेकेड्स के हिसाब से इन्हें प्यार मिला है. करीब करीब 40 सालों से, नॉट जस्ट एज अ डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं, 50 से ज्यादा ब्लॉकबस्टर्स एज अ राइटर. शोला और शबनम याद है? बोल राधा बोल. आंखें राजा बाबू मुझसे शादी करोगे और न जाने कितनी सारी फिल्में. डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा, किंग ऑफ फैमिली एंटरटेनर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन. प्यार हो गया, नो एंट्री चाहे कितने ही बोलते रहे, एंट्री सबने ली इनके दिल में. वेलकम, सिंग इज किंग. एंड नाउ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ दिस ईयर, लेडीज एंड जेंटलमैन, भूल भुलैया 2 के डायरेक्टर अनीस बाज़मी. सर किल कर रहे हो आप. फीमेल फैन फॉलोइंग सर आपकी भी भयंकर है बाहर, ये बोल सकता हूं मैं, है ना. एंड नाउ टू इनवाइट ऑन दिस प्रोजेक्ट, बट इसके जैसे न जाने कितने सारे प्रोजेक्ट्स को दिल सपोर्टिंग. He's ruled and owned the music space for decades. और पिछले एक दशक से सबसे बड़े gentleman. Give it up for Mr. Bhushan Kumar. Welcome sir, welcome. And now someone who's super humble. जितनी बार भी मुलाकात कर लो, he is super humble, always smiling. And yes, उनको पता है ऑडियंस की नब्ज कैसे पकड़नी है. Give it up for producer साहब मुराद खेताने. Before we ask them the questions जो कि मैंने लिख के रखे हैं, मैं तैयार हूँ. I'll give you all a मौका. A quick photo op. Go click. Thank you so much. सबसे पहला सवाल ही मेरा आपके लिए है, और वो ये है कि यहाँ लोगों का भूत उतारते नजर आ रहे हैं आप, है ना. लेकिन रियल लाइफ में जो रू बाबा का ये भूत दुनिया पे चढ़ा है, जिसका सबूत यहाँ पे, थिएटर के बाहर, एनीवेयर एंड एवरीवेयर देखने को मिल रहा है, उसका क्या बाबा, उसका क्या करोगे? उसका क्या एंजॉय करूंगा, है ना. उसको क्यों भगाऊंगा? उसको नहीं भगाऊंगा, यहाँ लोगों के सरों पे चढ़ रहा है ना. 100%. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा. सब लोग जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, यहाँ पे सब लोग आए हैं हमारा ट्रेलर देखने के लिए. थैंकफुली टाइम बहुत अच्छा हो रहा है कि जिस टाइम हम लोग काफ़ी टाइम बाद हम शायद से इतना बड़ा इवेंट एक कर रहे हैं, ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं. सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर. एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके से आपने तालियां बजाई, हंसे हमारे साथ और डरे भी, आई थिंक ये बहुत वैलिडेशन होता है जो हमें चाहिए होता है, और वो वैलिडेशन आप लोगों ने दिया. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर दिस. थैंक यू सो मच. ऐसे चलते रहना चाहिए. क्या दिस वंस फॉर यू. यू नो, अगर मैं बोलूँ द लकी चार्म ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त, तो गलत नहीं होगा. और इंडस्ट्री को इस समय चाहिए भी एक लकी चार्म, वैसे ये भी असली बात है. तो यहाँ पे इतनी सारी फिल्म्स जो आपने दी है, कबीर सिंह हो, शेरशाह. फर्स्टली जैसे कार्तिक ने कहा, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे. बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक दिस क्लैप इज फॉर यू ऑल ओनली फॉर बीइंग हियर. हमारे लिए आई थिंक honestly it's very special for me because this entire team, Murad sir, Bhushan sir, myself, we've given a big blockbuster of Kabir Singh before, so I feel we're coming back. The energies are lovely and this is very special क्योंकि ये फिल्म 3 साल से हम शूट कर रहे हैं.
So I know how close it is to Anis sir, to all of us, to Karthik, to each one of us, Manu, our DOP, everyone sitting here. It's like 3 साल के लिए we've been sitting, waiting to show you all this film, working very hard to make it what it is. तो बस अभी 20th May को पता चलेगा if you all have enjoyed it as much as we have. Thank you. दिख रहा है यहाँ पे जोश दिख रहा है। राजपाल सर, I have a question for you. कई दशकों से लोगों के दिलों में जो जगह आपने बनाई है, किंग ऑफ फैमिली एंटरटेनर वहां खड़े हैं, तो सर आप भी मतलब फैमिली एंटरटेनमेंट में एक के बाद एक पायदान चढ़ते जा रहे हैं। हाउ डू यू रीइन्वेंट योरसेल्फ सर? क्या उसके पीछे एक सीक्रेट है, प्लीज बता दो। एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज बिगिनिंग डे। मुझे लगता है मेरा जन्म हुआ है अभी। That's why he is the राजपाल यादव, ladies and gentlemen, of course sir। बहुत बहुत कमाल की बात आपने बोली। अनीस सर, दिस वंस फॉर यू। प्लीज मुझे बताइए कि इट्स अ फ्रैंचाइज के लिए नहीं, देखिए जिस दिन से ये अनाउंस हुई थी फिल्म, उस दिन से लेके अब तक, एंड आई एम श्योर टी सीरीज के साथ ये और आगे तक बस चलने ही वाली है। व्हाट डू यू हैव टू से टू ऑल दिस लव दैट यू आर गेटिंग? हाय एवरीवन, हाय। थैंक यू। दोस्तों, ये जो फिल्म है ये बहुत ही स्पेशल, बहुत ख़ास फिल्म है, इसलिए कि आप लोगों ने देखा होगा जो पहली फिल्म थी हमारी अपना भूल भुलैया, उसमें आप लोगों ने और जो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया उस पिक्चर को, तो इसको जब इन्होंने मुझे बताया, भूषण जी ने और अपना मुराद भाई ने, कि ये फिल्म, तो वो नेचुरली टेंशन तो होती है एज अ राइटर डायरेक्टर आपको कि क्या है, लेकिन इट वाज अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी। और हम लोगों ने इस बात का ख्याल रखा था कि भाई ये पहली फिल्म जो है वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे हमारे, प्रियदर्शन जी, अक्षय, बहुत अच्छे इन लोगों ने काम किया था। तो उससे ये सेकंड फिल्म बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एकदम एग्जैक्टली वैसी नहीं हो, और अगर बिल्कुल वैसे नहीं हो तो लोगों को लगता है कि ऐसी क्यों नहीं है। तो वो एक बहुत ही बिल्कुल थिन लाइन होती है कि आपको एक फिल्म वो बनानी है जो पहली फिल्म की एक थोड़ी सी याद दिलाए, झलक दिखाए, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं हो। तो ये एक कोशिश की है, एंड आई थिंक लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। आप लोगों की दुआएं चाहिए। थैंक यू। Owned it, and that's the biggest thing sir right now। भूषण सर, ब्लॉकबस्टर में बीबी होता है सर, यहाँ भी बीबी है ना? आपके नाम की शुरुआत भी उससे ही हो रही है सर। प्लीज मुझे बताएं, लोग अनाउंस करते हैं फिल्में और उसके बाद वो आती हैं, नहीं आती, क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पे एक बार आपने कमिट कर दिया, वो फिल्म आती है और फिर सबके दिलों में रह जाती है, एंड विद दिस यही होने वाला है। व्हाट्स दैट वन थिंग जो सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है आपको भूल भुलैया 2 के बारे में? दिस इज अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी, क्योंकि ये 15 साल पहले दिस वाज हमारी पहली फ्रेंचाइज थी जो बिग वे में हमने उस टाइम पे अपना रिलीज़ करी थी और बनाई थी। तो इस फिल्म को लेके मतलब इतने साल जब काफ़ी लोग अपनी सीक्वल्स वगैरह बना रहे थे कि हर बंदा अपनी कोई ना कोई सीक्वल को आगे लेके जा रहा था, तो वी थॉट कि हमें इस फ्रेंचाइज को आगे लेके जाना चाहिए। एंड व्हेन दिस हॉरर कॉमेडी जॉनर वाज गोइंग अहेड, बहुत लोग इस जॉनर को देखना शुरू कर रहे थे, तो तब लोगों ने मुझे आके बताया कि मीन्स कि यू हैव द फर्स्ट horror comedy in your kitty, and that's Bhool Bhulaiya, and that still do so well in satellite and digital, and also you must make that. So बहुत एक स्पेशल इस फ्रेंचाइज को लेके मेरे दिल में और हमारी कंपनी में हमेशा से एक जगह रही है, एंड वी आर वेरी हैप्पी द वे अनीस भाई हैज़ डायरेक्टेड द फिल्म, एंड जिस तरीके से क्यारा ने, कार्तिक ने इसमें काम किया है, and it's very very nice, and I hope everybody of you will enjoy the whole film. Thank you. बहुत सारा जोश है। पीपल आर सेइंग कि एक काम करो, आप ट्रेलर मत दिखाओ सर, पिक्चर रिलीज कर दो सर। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट, द बज़ दैट द मूवी हैज क्रिएटेड फ्रॉम डे वन सर? टेंशन बढ़ा दिए लोगों ने। पहले ही बोला, जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई थी, मैंने भूषण जी से शेयर की थी कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जो तो जब मैंने भूषण जी से कहा था कि ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जिसको हम भूल भुलैया 2 बना सकते हैं जी, और भूषण जी ने स्क्रिप्ट सुन के ही हाँ बोल दिया था जी। तो भूल भुलैया 2 बनाना ऐसी एक कोई जैसा इतनी सक्सेसफुल फिल्म का फ्रेंचाइज बना, राइट, ऐसी एक टेंशन वाला काम होता है। जैसा टीजर से रेस्पॉन्स मिला उसके बाद और बढ़ गई है ना, बट
सब लोग कॉन्फिडेंट है, होपफुली आप सबको पसंद आएगी। सर इस केस में ऑडियंस कॉन्फिडेंट है सर कि ये आग लगाने वाली है। सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, द एंटायर हमारे मीडिया से आ रहा है, हो जाए। ये सर मीडिया पूछे सर, मैं परमिशन चाहूँगा सर प्लीज। क्योंकि इस फिल्म से एक टी सीरीज के साथ जो हमारा पारिवारिक रिश्ता है, और इस कभी कभी बोलते हैं ना कि कभी कैरेक्टर इतना स्ट्रेंथफुल होता है। भूल भुलैया वन में जिस तरीके से हमें लाल बना के, और जब भूल भुलैया 2 अनाउंस हुई तो मुझे लगा कि इस बार हमारी जगह नहीं है, लेकिन ऑडियंस, अनीस भाई, कार्तिक जी और भूषण जी, मुराद जी, जिस तरीके से इन्होंने हमें इस फिल्म का हिस्सा बनाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सोच रहा था, क्योंकि मुझे तो हमेशा ऑडियंस ने गोद लेके रखा है और ये फिल्म हमारे लिए एक ऐसी जर्नी है कि जिसमें पिछली वाली में लाल था तो पानी से डरता था, इस बार सफेद है। तो मैं अभी भूषण भाई से बोल रहा था कि मैं अगली बार पीले की तैयारी करूं क्या। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच आप सबके लिए कि हमें इसमें आपने जगह दी। बाकी तो सब न्यू कास्ट है, लेकिन मुझे न्यू बना के इसमें पेश कर दिया। थैंक यू सो मच। बात है सर। भूषण जी, मेरा सवाल आपसे आ रहा है क्वेश्चन। मीडिया में भी ये था कि स्त्री जो हॉरर कॉमेडी है उसको रिवाइव करने के लिए स्त्री पहली फिल्म थी जिसने उसको लाया, लेकिन जहाँ जैसा कि आपने कहा कि ये फिल्म जो भूल भुलैया है वो सही मायने में जो हॉरर कॉमेडी है उसको वापस लाने में, रिवाइव करने में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन वो जो हॉरर कॉमेडी थी वो हॉरर कॉमेडी ना होकर थोड़ी सी साइको थ्रिलर भी थी। तो ये फिल्म सच में हॉरर कॉमेडी है कि साइको थ्रिलर है? अच्छा, भूल भुलैया 1 से कंपेयर सी इसमें 1 से 2 में हॉरर कॉमेडी तो आपने पहली देखी होगी, ऑब्वियसली सबने देखी है, आइकॉनिक फिल्म है, और उसमें भी हॉरर कॉमेडी थी और साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी थी। तो इसमें भी वो आपको झलक डेफिनेटली देखने को मिलेगी, क्योंकि हम उसी फ्रेंचाइज को आगे लेके जा रहे हैं। तो इट इज़ अ होलसम थिंग एंड आई डोंट वांट टू टेल एवरीथिंग व्हाट इज देयर इन द फिल्म। आपने ट्रेलर देख के देखा होगा कि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑडियंस को एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है अनीत जी आपसे, आपने जो वो थिन लाइन वाली बात की है, हेलो जी जी हाँ जी, आपने जो वो थिन लाइन वाली बात की है कि जो हॉरर कॉमेडी होती है और साइको थ्रिलर है, तो उसको लिखने में और उसे पेश करने में कितनी डिफिकल्टी है? लकीली इस बार जो है मुझे लिखना नहीं ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि मेरे जो 2 राइटर्स हैं उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, और मैं चाहता हूँ कि ये लिखने की जो जिम्मेदारी है कम से कम मुझ पे हो, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम है वो लिखना होता है। और अभी जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक मिले में रहूँ। तो डायरेक्शन में क्या होता है कि आप पूरी दुनिया के साथ रहते हैं, बहुत आइसोलेशन का काम है राइटिंग। तो आकाश और फरहाद ने बहुत खूबसूरती से फिल्म को लिखा है, और जब मेरे जैसे डायरेक्टर को लिया जाता है तो कहते हैं कि भाई एक डायरेक्टर मिला है तो राइटर आपको फ्री में मिल जाएगा। तो छोटे मोटे जो भी मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन थे मैंने दिए हैं। तो ये फिल्म जो है वाकई जो पहली फिल्म थी वो बहुत ही यादगार, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, और उसके लिए जिस तरह ये फिल्म बनाई है ये बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन चूँकि स्क्रिप्ट सारे लोगों को बहुत पसंद थी। बहुत पहले जब मैंने कहानी सुनी थी आज से 3, 4, 5 साल पहले, तो मुझे बेसिक लाइन ही बहुत अच्छी लगी थी। फिर मुराद भाई को सुनाई गई, मुराद भाई को बहुत अच्छी लगी, भूषण जी को अच्छी लगी, और उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो इसको काफ़ी वक्त लगा लिखने में, और वो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस फिल्म के अंदर राइटिंग में काफ़ी मेहनत की है। थैंक यू। Hi Dream Girl, on your left, Kiara ji. Hi. कियारा जी, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब आपको ड्रीम गर्ल बुलाया जाता है। जिस तरह से हेमा जी के बाद अब आपको ड्रीम गर्ल बुलाया जाता है, तो क्या फील करते हैं आप? कितना बेस्ट मोमेंट होता है आपके?
डेफिनेटली ब्लेस्ड फील करती हूँ क्योंकि आई ग्रोन अप लविंग हेमा जी, शी इज द एपिटमी ऑफ ग्रेस. और आई थिंक ये मेरे फैंस ने शुरू किया है. A lot of love to them for giving me so much love. I feel very humbled and blessed. I don't know how to react to it, but for me, I mean, Hema ji is the ultimate dream girl. But your comparison, thank you. It's very overwhelming. लव यू किया. कार्तिक जी, डोनाल्ड ट्रम्प जी का ट्वीट आपको उल्टा सीधा लगता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का ट्वीट कैसा लगता है आपको? कार्तिक की मम्मी बैठी है, वो कह रही है नहीं बेटा ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है. नहीं, आंटी जी को मैं बता दूं, बहुत ही स्मार्ट है, वो अच्छा आंसर देंगे. नहीं, बिल्कुल उल्टे नहीं लगते. जिनके लग रहे थे वो बोल दिया उसमें डायलॉग में. वो एक्चुअली चुड़ैलों के फीड पे ज्यादा कंसंट्रेट किया था वहाँ. तुमने गलत जगह कंसंट्रेट किया. कियारा जी, थैंक यू. ड्रीम में बहुत सारे लोग आते हैं. कभी कभी हम किसी को बुलाना भी चाहते हैं भूल भुलैया से. कोई ऐसा पर्सन हो जिसे आप बुलाना चाहेंगी अपने लाइफ से, अपने ड्रीम से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि every single person who I've met in my life is added to my life, so definitely not. किसी को बुलाना नहीं चाहूँगी. भूषण जी, जिस तरह से, हाँ जी, कार्तिक जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाय. उसका माइक छीन लिया. भूषण जी, हेलो. भूषण जी, हेलो. हाय कार्तिक. आ गया. नहीं, सॉरी. हाय कार्तिक. हाय. हाय. राइट. माय सेल्फ दीपेश पांडे फ्रॉम दैनिक जागरण. हाय. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी लास्ट जो थिएटर में फिल्म रिलीज हुई थी लव आजकल जी, उसमें आपका डांस स्टेप काफी वायरल हुआ था. इसमें भी आपका एक डांस स्टेप काफी अच्छा दिख रहा है. तो वो डांस स्टेप को लेके क्या कुछ आपकी दिलचस्पी है या फिर आपके क्या कुछ इनपुट्स होते हैं डांस को लेके फिल्मों में? नहीं, मेरे इनपुट्स मतलब कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है. बॉस्को सर ने ये कोरियोग्राफी की है जिसकी बात आप अभी कर रहे हैं, एंड और पूरी टीम का एफर्ट होता है. तो उसमें जो चीज़ बेस्ट दिख रही होती है और उस गाने को सूट कर रही होती है या वो स्टेप उन बीट्स पे जा रहा होता है, तो उसके बाद वो फाइनलाइज होता है. एंड आई थिंक ये काफ़ी जितना ये स्टेप के बारे में भी काफ़ी देखने के बाद लोग बात भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत. सो आई एम ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो ओवरवेल्म्ड एंड सो इज़ द टीम. सो दैट्स द पर्पस. तो आई थिंक वो मीट कर जाता है पर्पस. एंड सो आई एम हैप्पी कि पिछली फिल्म में भी चाहे धीमे धीमे का भी जो स्टेप था वो काफ़ी चला था, और ये अभी होपफुली ये टाइटल ट्रैक का स्टेप भी चले उतना. जी अनिल सर, आपसे मेरा सवाल है. आपने कहा कि फिल्म जो कोई सीक्वल बनाते हैं तो दोनों फिल्मों में ये कोशिश होती है कि एक जैसी ना लगे और अलग भी लगे. तो ऐसे में आपकी कोशिश क्या रही कि एक लाइन जो आपने कहा थी लाइन वो बरकरार रखने की और फिर अलग भी दिखाने की, उसमें आपकी कोशिश क्या रही? मैं बोलूँगा मेरी ही कोशिश थी. My question is for you that Bhool Bhulaiya 2 has a talented star cast. I want to know how easy or difficult was it for you to convince all these cast members to come on board for the film? When Anis bhai was on board, it was not very tough to convince everyone. First of all, Anis bhai came on board, and then everybody. And so, what was your experience working with all of them on this film? It's a wonderful experience, and in detail we need more time to tell you. But it was a wonderful experience. We really enjoyed. Hi Karthik, Justin here towards your right here. Hi Justin. Hi. Karthik, was there any sort of pressure on you considering that the first Bhool Bhulaiya had Akshay Kumar in a very iconic pop culture role? As an actor going into the sequel, was there any kind of nervousness that will you be able to match up to what he had done? See, वो कंपैरिजन मैं खुद से तो नहीं करना चाह रहा था, बिकॉज इट्स टू
too big a shoe to fill. I mean, you know, वो चीज़ तो नहीं करनी चाहिए. But I had loved him in Bhul Bhulaiya. I had loved all his. मतलब I've grown up watching him. So we all have. So and so वो comparison तो कभी नहीं करे तो better है कि so and I love him as an actor. So I think जो हमने यहाँ पे ट्राई किया है वो जितना हम अपने तरीके से कर सकते हैं. Of course टाइटल है फिल्म में, एक कैरेक्टर नेम है और कुछ चीज़ें उसकी जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट भी करती हैं, वो वर्ल्ड को थोड़ा सा लिया है. लेकिन बाकी काफ़ी चीज़ें अपनी खुद की हैं. ट्राई किया है कि उसमें एक खुद की चीज़ें आए, कैरेक्टर्स आए. तो वो आई थिंक आई होप people will love it in its own new dynamic world that we have created with Bhul Bhulaiya 2. And comparison होंगे, लेकिन I hope कि वो हम मतलब अच्छे, मतलब ये Bhul Bhulaiya 2 भी एक अलग पिक्चर की तरह याद रहे. And that is our whole thing. Right. Also, Anisa, was there ever a temptation, perhaps at writing stage or later, to have Akshay and Vidya in the film, sort of in any capacity, in a special appearance or whatever? Was there ever a temptation? देखिए, अक्षय जी जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेट एक्टर हैं और दोस्ती भी उनसे बहुत है हमारी, इसलिए हमने 2-3 फिल्में साथ की हैं. विद्या ने उस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया था. तो काश ऐसा होता कि इस फिल्म के अंदर उन दोनों को हम थोड़ा बहुत कुछ गेस्ट अपीयरेंस में लेके आते तो नेचुरली बहुत फ़ायदा होता. लेकिन स्क्रिप्ट ने इस बात का मौका नहीं दिया बहुत, और जहाँ तक ऐसा लगता है कि भाई ये अगर साथ में काम करते तो बड़ी खुशी की बात होती. बट ये फिल्म के अंदर हम लोगों ने बहुत अलग किस्म की स्क्रिप्ट पे काम किया है, जिसमें आपने देखा होगा सारे इलावा राजपाल के सारे लोग बिल्कुल एक फ्रेश हमने अप्रोच किया है. तो वो लोगों को अगर होते इस फिल्म में तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इस फिल्म की कहानी ने इस बात की इजाज़त नहीं दी एंड सैडली वो नहीं हुआ. लेकिन आप जब इन सबको देखेंगे तो आपको शायद लगेगा कि नहीं ये एक तरह से ठीक हुआ, इसलिए एक अलग तरह की हमने फिल्म बनाने की कोशिश की है. थैंक यू. Hi Kiara, Komal from Indian Express. Since you are also like stepping into Vidya's shoes, how was it difficult? Did you feel the pressure? So let me begin by saying Bhul Bhulaiya, the first part, was the first horror comedy film that I had ever seen. And I think it was one of the best made horror comedy films from our country. And what they have obviously created, the character of Manjulika and of Akshay sir and Vidya ma'am, I think what they have done, those shoes are too big to fill in. We are not even attempting to fill in those shoes. We're just trying to do our work at the best we can. And this is a franchise, it's not a remake. So I'm not playing that character. Yes, there is a Manjulika. I can't give away the suspense of the film. But I think they were the inspiration, and we tried to do our best at these characters that Sir has written for us. Hi Karthik, how are you? Very good sir, how are you? कार्तिक, आपको जो पहचान मिली वो कॉमेडी फिल्मों से मिली. प्यार का पंचनामा जो सीरीज आई थी, फिर आपने संगीता की फिल्में भी की, हाल ही में धमाका में हमने देखा. अब आप हॉरर जॉनर में स्टेप इन करने जा रहे हैं. अब किस तरह के जॉनर में आप अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं और ज़्यादा आसानी आपको नज़र आती है? एक एक्टर के तौर पे तो हर एक्टर जो है वो तरह तरह के रोल करना ही चाहता है, लेकिन कौन सा जॉनर आपको ज़्यादा पसंद है अगर पर्सनली मैं पूछूं? मैं तो अपने आप को सब में कंफर्टेबल मानता हूँ. वो डायरेक्टर्स के ऊपर है, वो माने ना माने. तो उनके ऊपर है कि वो मुझे चूज करें. मैं चाहता हूँ कि उनको भी ऐसा लगे. और बट मुझे सर सीरियसली मेरे को सारे जॉनर पसंद है. पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, बस जॉनर तो फिर सब पसंद आ जाता है. Hi Karthik, this जी. side. Which side? This side. Hi. Manjari from Pop Diaries. मंजुली. Manjari. मंजुली. जी बोलिए. So my question to you is that after doing an intense film like Dhamaka, and now you're doing Bhul Bhulaiya 2, जी. how do you manage such a wide range of characters? Talented हूँ. Honestly speaking, I am blessed to have a director like Anees Bazmi sir, जिन्होंने ये हाथ पकड़ के हम सबको इस फिल्म में
एक एक चीज़ बताई कि नुआंसेस बताए कि ये कॉमेडी अगर कर रहे हो या हॉरर अगर कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें। तो हमारा जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि एकदम हम लोग भी मतलब पूरी तरह से आपको कैरेक्टर्स में दिखेंगे, पूरी तरह से एक एक चीज़ पकड़ के चल रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ द मेन थिंग, दैट इज़ द की थिंग। जब भी आप कोई फिल्म कर रहे होते हो तो एक वो इंसान चाहिए होता है एज अ डायरेक्टर जो आपको मार्गदर्शन दिखा सके। And Anis sir, पे मंजुलिका मान। Hello. I just want to ask you, is there a specific reason why you chose Karthik for his role in Bhool Bhulaiya 2? मैम आपको मैं बताऊं कि मैंने जब पहली फिल्म कार्तिक की देखी थी तो मैंने कार्तिक को फ़ोन लगाया था एंड कार्तिक को अच्छा लगा था कि चलो मैं वो जब किसी फिल्म देखता हूँ तो वो मुझे जब अच्छी लगती है तो मैं खुल के तारीफ़ करना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत तारीफ़ की थी कार्तिक की, मुझे बहुत अच्छा काम लगा था कार्तिक का। और उसके बाद जब जब इसकी फिल्में आती रही हमेशा मैं बहुत इम्प्रेस होता रहा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा काम करने। उसके बाद एक दो मरतबा हमारी लंदन में मुलाकातें भी हुई तो एक जान पहचान दोस्ती रही और एक दूसरे को पसंद करने का जो मामला होता है एक लाइकिंग वो शुरू तो हो गई थी। जब ये फिल्म की बातें शुरू हुई एंड मुराद भाई, भूषण जी और हम लोग सब बैठे तो सबसे पहली जो चॉइस थी हमारे जहन में वो ये थी कि यार अगर ये कार्तिक करे तो बहुत अच्छा करेगा, इसलिए कि इसके अंदर बहुत अजीब बदमाशी है और ये काफ़ी बदमाश भी है और कॉमेडी है बहुत। तो मुझे लगता है कि इस रोल के लिए एप्ट थे कार्तिक एंड हम लोगों ने कार्तिक को अपना सुनाया एंड लकीली उनको अच्छी लगी फिल्म और कार्तिक ने कर ली। सर ने जो बोला ना कि हम मिलते रहते लंदन, हम इधर उधर पे भी मिलते हैं, लंदन में एक दो बार मिल गए थे घर पे, ऐसा नहीं सिर्फ लंदन में मिलते थे। Hi Karthik, Himesh this side, towards your left. Idhar. Hi. Hi Himesh. Hi. Firstly, congratulations to the team on the trailer. Thank you. My question to you is, Karthik, this is your first theatrical release, I years. think after 2 years. How excited are you on that front to, get back to the box office and get the numbers rolling? Because it's as commercial as it gets. बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब ऐसा मन करता है पर्दा फाड़ के बाहर आ जाऊँ। सीरियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि थिएटर्स का जो एक क्या बोलते हैं एक एक्सपीरियंस होता है, कम्युनिटी व्यूइंग का जो एक मज़ा होता है उसकी बात ही अलग है। तो भूल भुलैया 2 हमें वो एक मौका दे रही है और पर्सनली मुझे भी एज एन एक्टर वापस से वो चीज़ करना है, ये सब प्रमोशनल इवेंट्स करना, आप सबसे मिलना, फिल्म के बारे में बात करना, फिल्म की चीज़ें दिखाना, सो वो एक एक्साइटमेंट रहता है और रिलीज तक एक एक्साइटमेंट रहता है। फिर बॉक्स ऑफिस क्या हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, तो यू लव दैट एक्सपीरियंस। तो आई थिंक वो वापस से चालू है एंड आई एम रियली गोइंग फॉर इट एंड मतलब बहुत चीज़ें करने वाले हैं अभी हम। Murad sir, I'm Anis bhai. One question for you. Murad bhai, you said that you came across this script and thought of making it into Bhool Bhulaiya. What was the idea behind this and how easy, difficult was it to convince Anis Bazmi to direct a horror comedy? Because it's a first for him. It was not that hard because Anis bhai, see, he has done most of the films were comedy, but he is a very versatile director. He can do any genre. You give him a thriller, he has done Diwangi and all. So you give him any good script, he will do. So we knew that. Hi. थैंक यू। एक का कमाल है जो कियारा हैज अ स्टोरी। मैं विश्वास नहीं करती हूँ बट जब हम शूट कर रहे थे कार्तिक और अनीस सर ने काफ़ी प्रैंक्स किए मेरे पे। आई थिंक यू ऑल शुड टेल दिस स्टोरी। तो जब भी आप शूट करते हैं, अगर किसी हवेली पे शूट हो रहा है तो देयर इज ऑलवेज सम स्टोरी कनेक्टेड विद इट। यहाँ पे किसी का somebody has died, it's not been open for 20 years, 50 years वगैरह वगैरह, तो उसका फ़ायदा तो इनको लेना ही था। तो आप बताइए। हवेली का फायदा। Let me rephrase.
rephrase. Can you please Yes. rephrase? Yeah. We were shooting. It was 3 o'clock at night. बस रहने दे. It's a horror comedy. हाँ तो बस कहानी वहीं पे थी. बस इतनी कहानी. वहाँ बहुत अंधेरा हो रहा था. हाँ? बहुत सुनसान था. अनीस भाई और कुछ? Idea अनीस भाई ने. इन्होंने आइडिया दिया. भूत. मतलब मम्मी क्या बिलीव कर मुझे कभी कभी भगवान पे विश्वास करता हूँ जरूर. तो आई थिंक एनर्जीज होती है. एनर्जीज पे विश्वास करता हूँ कि कई बार आपको फील होता है कि कहीं पे जैसे मैं घर शिफ्ट हो रहा होता हूँ तो उनकी एनर्जीज देख रहा होता हूँ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या सही है. आई डोंट नो इफ दैट गिव्स यू एन आंसर बट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहाँ पॉजिटिव एनर्जी है कहाँ नेगेटिव एनर्जी है. तो उसी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक एंजल और डेविल वाले जोन में लेके चला जाता हूँ. एक्सपीरियंस. हाँ तो वहाँ भूत होता है. ग्वालियर छोटा शहर है थोड़ा कुछ होगा वहाँ. नहीं नहीं ऐसा कहानियाँ बहुत होती हैं क्योंकि वहाँ पे वो फोर्ट है. फोर्ट में कुछ ऐसे बोलते हैं कि आत्माएं प्रेत. हाँ बट उसमें कोई बिलीव नहीं करते थे हम बचपन से. यू आर फ्रॉम आगरा. ताजमहल के बारे में भाई मुमताज दिखनी चाहिए ना हमको. क्या क्या खा रहा है तू? क्या हो गया? आइए नेक्स्ट जी. हेलो हाय. हेलो. Didi, you're from First India Filmy. Trailer is very promising. Yeah. What was the best part during shooting? What For was you? the Yeah. best part? बहुत सारे मतलब मैं ऐसे एक बेस्ट पार्ट बता दो. बेस्ट पार्ट ये था कि मेरे सारे को स्टार्स बहुत अच्छे थे इसमें. आई लव शूटिंग विद एवरीवन बिकॉज सब अपने अपनी स्किल्स इतने स्किलफुल एक्टर्स थे इस सेट पे कि बहुत मज़ा आया सबके साथ शूट करके. और तो कभी भी जैसे कियारा और मैं भी कोई सीन कर रहे हैं तो वो बार बार वो एक्शन रिएक्शन वाली जो बात होती है तो उसमें वो अगर किसी ने कुछ अलग करने का मन हो गया तो समझ आ जाता था कि उसका रिप्लाई एक्शन सब वो एक ही उसमें चला जाता था सुर में. तो वो बहुत अच्छा. राजपाल सर के साथ पोटलू का है यहाँ पे बैठा हुआ है कैरेक्टर है इसका हमारे इसका नाम ही पोटलू रख दिया. देखो अपनी शक्ल देखो पोटलू. हाय से हाय टू एवरीवन. सो वेरी गुड एक्टर एंड so everyone, I mean Sanjay Mishra sir, Rajesh sir, Archana ma'am, तब्बू जी आज शहर में नहीं है. एंड बाकी सारे एक्टर्स हैं. अगर आज वो होती तो बहुत मजा आता. बढ़िया. तब्बू जी नहीं ऑफ कोर्स मैं तो एवरीवन सबके साथ काम करके बहुत मजा आ रहा था. तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट. द वर्स्ट पार्ट वाज कि ये फिल्म की स्टार्ट की थी शूटिंग और कोविड चालू हो गया था. तो 2 साल पहले आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था और हम लखनऊ में शूट करने गए थे जहाँ पे वो हवेली थी और वहाँ पे 15 दिन शायद हम शूट किए थे. एंड उसके बाद ही तुरंत कोविड स्टार्ट हो गया. पैंडेमिक स्टार्ट हो गया और हमें मतलब नहीं पता था क्या हो रहा था. नए नए वर्ड्स आ रहे थे. न्यू नॉर्मल आ गया, पैंडेमिक आ गया, गूगल करें एंडेमिक पेंडेमिक क्या क्या. तो सब चीज़ें चल रही थी. तो वो वर्स्ट पार्ट था. और तुरंत कि हवा से फैल जाएगा किससे फैल जाएगा सब चीज़ें. तो तुरंत वहाँ से निकले एंड ब्रेक जो हुआ वो वर्स्ट पार्ट था. बट थैंकफुली थैंक्स टू द एंटायर टीम स्पेशली मुराद सर, भूषण सर फॉर स्टिकिंग बाय द फिल्म एंड अनीस सर एंड द एंटायर सेट ऑफ कास्ट एंड क्रू एंड यू नो. तो वो सब ने इस फिल्म को नहीं छोड़ा एंड अच्छे से फिल्म कंप्लीट की. We need 2 more questions. My question is for Rajpal sir. Hello. Thank you so much. My question is for Rajpal sir. Sir, I am Neeti from Filmy Beat. Hello.
जैसा कि आपने कहा कि इकलौता आपका किरदार है जो दोनों फिल्मों में बना हुआ है, तो जानना चाहेंगे कि क्या उसी किरदार को रिवाइव किया गया है या कि ये कुछ नया है, और इतने सालों के बाद आपके लिए वो कैसा अनुभव रहा वापस भूल भुलैया की दुनिया में आना? अब वो एक अलग किरदार था और एक ये अलग किरदार है। वही बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पिछले वाले किरदार की मानसिकता के अनुसार जिस तरीके से प्रियन जी का इंटरप्रिटेशन था, तो मुझे ऐसा, मैं सोच के आया था शायद मेरा किरदार रिपीट होगा, लेकिन थैंक्स टू अनीस भाई और कि जब हम सेट पे पहुंचे तो पिछला कोई किरदार का, क्योंकि एक्टर तो एक ही होते हैं, लेकिन उसकी मेंटालिटी चेंज करने का जो काम किया वो एक जादूगर के रूप में अनीस भाई ने किया, और मुझे खुद लगा कि मेरा एक नया किरदार है। और उसमें मेरा जो था वो बहुत सारी कास्ट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था ज़्यादा, लेकिन इसमें फ्रॉम द फर्स्ट डे से जिस तरीके से कार्तिक ने एंट्री की और फ्रॉम द फर्स्ट डे की उधर ऐसा लगा ही नहीं कि वो किरदार में और इस किरदार में मेंटालिटी वाइज कोई लेना देना नहीं है। ये कंप्लीट एक न्यू फिल्म भूल भुलैया 2 है, नई कहानी है, टाइटल पुराना है, लेकिन चूंकि नई फिल्म है और अनीस भाई के इंटरप्रिटेशन की कहानी है तो उसमें मुझे फिट कर लिया, इसके लिए मैं सौभाग्यशाली। सवाल लेंगे हम लोग, कहाँ से आ रहा है? पारस कुछ So you guys look beautiful. What an energy you have created on screen and off screen as well. So congratulations. This might be the new Jodi K&K, Karthik and Kiara. This is your first film together, so congratulations. पहला सवाल अनीस सर आपसे है, and this also goes to the producers, Mr. Bhushan Kumar and Murad ji. This film started and right away pandemic came in. तो बड़े मतलब कॉस्टिंग व्हेन इट कम्स टू नंबर्स बहुत परेशानी होती, तो उस टाइम पे एनर्जी को पॉजिटिव कैसे रखा आपने एंड आपकी पूरी टीम ने टू गेट देयर, एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम, सो आई एम श्योर इट्स अ लॉन्ग वेट, बट हाउ डिड यू गाइस कीप गोइंग? वेरी डिफिकल्ट, बट फॉर्चुनेटली मुराद भाई एंड भूषण जी साथ खड़े थे और उन्हीं की हिम्मत की वजह से हम लोग जो है ये मुश्किल वक्त गुजार सके, इसलिए कि इतने वक्त जब शूटिंग नहीं होती तो नेचुरली बहुत पैसे जो है बढ़ते चले जाते हैं, और ये जो फाइनेंस का मामला होता है उसमें एक ही आदमी का सेव होता है, जो है प्रोड्यूसर्स, कि उन्हें पता है कि कितना नुकसान होगा और क्या होगा। अगर उनकी हिम्मत जवाब दे देती है तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, एंड लकीली हम लोगों को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा बिकॉज ऑफ भूषण जी एंड मुराद भाई। Thank you so much. One last question. ये फिल्म जो आपने बनाई है, ये इंडिया में तो सुपर हिट है, but do you think overseas market in North America and UK, everywhere, Europe, do you think we will love it? Because we are waiting for this film for a long time. मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं एक वास्ट ऑडियंस की फिल्म बनाऊं, जो बहुत मुश्किल काम होता है, और एक टारगेट ऑडियंस अगर आपने छोटी रखी है तो वो फिल्म बनाना भी आसान होता है, लेकिन मैं तो हमेशा से चाहता हूँ कि मेरी फिल्म लुधियाना में भी उतनी ही चले जितनी लंदन में चले, तो मेरी अप्रोच हमेशा वो होती है। Hi, Karthik. Thank you so much. One last question. मैडम आप ही खेल लो, मैं जल्दी से चलो, लेट्स डू। लास्ट पार्ट में विद्या बालन जी ने बहुत आपको दौड़ाया था। राजपाल जी, आपसे सवाल है कि इस बार कियारा ने आपको कितना डराया है, और कियारा को फर्स्ट टाइम एज अ मौजुलिका आउटफिट में और फिर मेकअप में देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? एंड द सेम गोस टू कार्तिक आल्सो। पिछली बार तो जिसने दौड़ाया था वो तो आपको मालूम है, लेकिन इस बार जो कार्तिक ने हमें दौड़ाया है वो आपको देखने को मिलेगा। Thank you so much, ladies and gentlemen. I know we're just running out of time. नहीं तो हम वापस करते सवाल। Give it up for भूल भुलैया 2, ladies and gentlemen. कुछ बहुत ही खास लोग हैं सर जिनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, उनके कंट्रीब्यूशन के बिना शायद ये पूरा नहीं होता। तबू जी अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट जॉइन अस टुडे, बट आगे वो होंगी हमारे साथ। अभी वी विल स्टार्ट विद दिस आइन एंड ग्रेस लोकेशन। अमर उपाध्याय साहब आइए प्लीज। मिस्टर शिव चरणा एसोसिएट प्रोड्यूसर, उनको बुलाना चाहूंगा। द डीओपी साहब मनमोहन जी, आकाश कौशिक साहब द राइटर, बंटी देवी जी द एडिटर, बीजीएम ऑफ कोर्स संदीप शिरोडकर साहब का है, तो उनके लिए जोरदार तालियां।
And Tanya, over to you guys. मनोहर जी के लिए जोरदार तालियां सर प्लीज. Thank you so much. शुक्रिया. अभी आ रही है नीचे से देखो मौजूलिका पैर घूमे वाली. Right. Thank you so much. नीरज सर is here. आइए सर, इंतजार हो रहा है. Back please. जी. Yes. We good? Thank you so much. Thank you so much.